हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को क्लास 12th के चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के बारे में बताने वाली हूँ। ये चैप्टर लिखा है तिशानी दोशी ने और इस चैप्टर का ये सिग्निफिकेंस है कि अगर हमें हमारे प्लैनेट के बारे में जानना है, उसके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में जानना है, तो एंटार्क्टिका एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ हम जा सकते हैं टू नो अबाउट आवर ओन प्लैनेट अर्थ। ओके, सो यहाँ पर तिशानी दोशी एंड उनके कुछ कंपेनियंस गए हैं एंटार्क्टिका एंड वो वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इस चैप्टर में। ओके, सो लेट्स मूव अहेड नाउ एंड लुक एट द चैप्टर, व्हाट डिटेल्स दे हैव गिवन अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेस। चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ रिटन बाय तिशानी दोशी। सो यहाँ पर एक सी जर्नी के बारे में बताया है। कुछ लोग एकेडमिक शटल स्काई, जो कि एक रशियन रिसर्च वेसल है, उसमें बैठकर ये लोग जा रहे हैं एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका क्या है? एक बहुत ही कोल्ड, ड्राई और विंडी कॉन्टिनेंट है इस दुनिया में। ओके, एंड एकेडमिक शटल स्काई एक शिप जैसा वेसल है। सो तिशानी दोशी ने जो ये चैप्टर लिखा है वो बता रही हैं कि हमारी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी और हम वहां पहुंचे तो हम कितने टायर्ड थे। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी इक्वेटर के 13.09 डिग्रीज नॉर्थ से, विच इज इन मिड्रॉस, दैट इज चेन्नई प्रेजेंट डे, एंड उन्हें 9 टाइम जोन्स क्रॉस करने पड़े थे, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड ऑलमोस्ट इतने ही इकोस्फीयर्स भी उन्होंने क्रॉस करे थे। तब जाकर वो नियरली 100 आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग के बाद, 100 आवर्स उन्होंने ट्रैवल करा इन शिप, इन कार, इन एरोप्लेन, इस सब में ट्रैवल करने के बाद वो फाइनली पहुंचे थे व्हाइट लैंडस्केप में, दैट इज एंटार्क्टिका। सो ये था आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री, सेकंड इज योर ह्यूमन इम्पैक्ट एंड थर्ड इज वॉक ऑन द ओशन। बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं। सबसे पहले वील कवर अप पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, सो यहाँ पर सबसे पहले बताया कि अराउंड 650 मिलियन ईयर्स पहले एक जायंट पीस ऑफ लैंड था, उसे गोंडवाना लैंड कहते थे। ठीक है, वो नियरली प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका के पास सिचुएटेड था। ठीक है, एंड यहाँ पर उस टाइम में ह्यूमंस भी नहीं एस्टैब्लिश हुए थे, ना ही यहाँ पर इतना डेवलपमेंट था। सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड था और टेम्परेचर बहुत वार्म रहता था क्लाइमेट यहाँ का, एंड फ्लोरा एंड फौना काफी थे, मतलब वाटर प्लांट्स जो थे और जो एनिमल्स थे वो बहुत थे। ओके, सो फॉर अराउंड 500 मिलियन ईयर्स ये गोंडवाना लैंड वॉज फ्लरिशिंग, लेकिन उसके बाद में एक टाइम आया जब ये डायनासोर्स जो थे वो वाइप आउट हो गए इस वर्ल्ड से, एंड उस एज में मैमल्स आए। मैमल्स इंक्लूड योर ह्यूमन बींग्स एज वेल। ओके, सो मैमल्स आए इस दुनिया में उस टाइम पर, एंड उस टाइम पर ये गोंडवाना लैंड, इट वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। जैसे अभी प्रेजेंट डे वर्ल्ड है वैसे ये उस टाइम पर सेपरेट हो गया। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विजिटिंग एंटार्क्टिका? ये हमें हेल्प करता है हमारे वर्ल्ड के बारे में और ज्यादा जानने में। सो बेसिकली हमें कॉर्डिलेरन फोल्ड्स, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन, कार्बन, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन के बारे में पता चलता है। कॉर्डिलेरन फोल्ड्स क्या होते हैं? जो एक्सटेंसिव चेन्स है माउंटेन्स के, वो है ये कॉर्डिलेरन फोल्ड्स। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स क्या है? जो रॉक डिपॉजिट्स थे 550 मिलियन साल पहले के, जो भी ये रॉक डिपॉजिट्स हैं उसके बारे में भी हमें पता चलता है। सो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड है अभी जो शेप में है वो कैसे फॉर्म हुआ उस टाइम पर। सो सबसे पहले तो जो हमारा इंडियन पार्ट था वो नॉर्थवर्ड जा रहा था, मतलब ऊपर की तरफ वो जाते जा रहा था, एंड वो एशिया से जाके टकरा गया, और जब वो दोनों लैंड टकराए तो बीच से एक बहुत बड़ा पार्ट ऊपर चला गया एंड वो हिमालयाज बन गए। ओके, एंड जो साउथ अमेरिका था वो ड्रिफ्ट हो रहा था टू जॉइन द नॉर्थ अमेरिका, एंड
बीच में एक ड्रेक पैसेज ओपन हो गया था। ड्रेक पैसेज क्या है? इट इज यूज टू कनेक्ट द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन, ठीक है, एंड इट यूज टू जेनरेट द कोल्ड सर्कमपोलर करंट। एंड एंटार्क्टिका इस वजह से सेपरेटेड था सबसे। इट वॉज फ्रिजिड, डेजोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं थी। इट वॉज डेजोलेट, फ्रिजिड, इट वॉज फ्रोजन, इट वॉज आइसी एंड इट वॉज एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। सो सिंस हमारे जो राइटर है वो एक साउथ इंडियन है, उनको ये एनवायरनमेंट, एक क्लाइमेट बहुत डिफरेंट लग रहा था, क्योंकि जनरली जो सदर्न इंडिया है वो वार्म रहता है, हॉट रहता है, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, और यहाँ पर पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं थी। एंड देयर वर नो ट्रीज एंड बिलबोर्ड्स एंड बिल्डिंग्स। बिलबोर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स। सो उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अर्थ पर है, क्योंकि यहाँ पे जो विजुअल स्केल था इट वाज जस्ट रेंजिंग बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, ठीक है। सो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक मतलब वेरी स्मॉल, माइटी मतलब वेरी लार्ज, वेरी ह्यूज। सो माइक्रोस्कोपिक कौन थे? मिजेस एंड माइट्स। मिजेस क्या होते हैं? द स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट्स। एंड माइट्स क्या होते हैं? माइट्स आर द टाइनी क्रीचर्स विच आर फाउंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। सो ये दोनों चीजें थी, और इसके बाद में सिर्फ लार्ज चीजें थी, दैट इज ब्लू whales थे एंड आइसबर्ग्स थे। आइसबर्ग्स वर एज बिग एज कंट्रीज, ओके। सो यहाँ पर जो लाइट थी दैट वॉज वेरी डिम, इट वॉज अ वेरी डिम लाइट, ठीक है, इन सरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट। इसका मतलब क्या है? सरियल मतलब होता है वेरी काम एंड कंपोज्ड, ठीक है, वेरी काम एंड कंपोज्ड 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट। ऑस्ट्रल समर लाइट मतलब वेरी डिम, वेरी माइल्ड लाइट, ओके। एंड अ यूबिक्यूटस साइलेंस मतलब एक silence which was spread everywhere, and it was only broken by occasional avalanche or calving of ice sheets. So ये occasionally ये silence break होता था, किस वजह से? दो ही reason से, या तो ice जो snow थी वो shift होती थी, so that is avalanche, shifting of snow, और calving of ice sheets मतलब जब ये बड़े बड़े आइसबर्ग्स डिटैच होते थे तब जो आवाज आती थी उस वजह से। सो इट वॉज ऑल वेरी डिफरेंट ओवर हियर। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ह्यूमन इम्पैक्ट। सो अब ह्यूमन इम्पैक्ट में सबसे पहले बता रहे हैं कि बेयरली 12,000 साल पहले ह्यूमंस आए हैं इस दुनिया में, एंड दे हैव क्रिएटेड सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डिस्टर्बेंसेस इन आवर इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। उन्होंने पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिया है, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है हमारे एनवायरमेंट को। उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एंड दे आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग आवर नेचर, ओके। आफ्टर दिस शी इज टेलिंग दैट जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो काफी बढ़ चुका है, एंड इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग काफी इंक्रीज हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। सो क्लाइमेट चेंज आज का बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है एनवायरमेंटल डिबेट्स का, और उसमें एंटार्क्टिका एक बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट है। क्यों? दो रीजंस है इस बात के, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये दो रीजंस क्या हैं? फर्स्ट रीजन इज क्योंकि एंटार्क्टिका में कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, वहां पर अभी तक ह्यूमंस आए नहीं हैं, और वहां की सारे रिसोर्सेज अभी तक अनटच्ड है, एकदम प्रिस्टीन है, ओके। और सेकेंड रीजन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पर अभी भी 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पर जो आइस कोर्स है, जो आइस लेयर्स है, वो बहुत पुरानी है, ओके। सो अब ये लोग जो वोयाज पे जा रहे थे, आई टोल्ड यू दैट वाज उनका एम था कि स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम 1 इन्होंने उसे नेम करा था, ठीक है। उनका एम क्या था कि जो स्कूल स्टूडेंट्स है, जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स है, उनको एंड्स ऑफ द वर्ल्ड में ले जाना और उनको एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी देना टू अंडरस्टैंड आवर एनवायरनमेंट, टू अंडरस्टैंड आवर प्लैनेट बेटर, क्योंकि हम लोग को नहीं पता है यहाँ पर बैठे बैठे कि दुनिया के कोनों में क्या हो रहा है, राइट। सो ये प्रोग्राम 6 इयर्स से चल रहा है,
एंड 6 years से कैनेडियन जेफ ग्रीन ये करते हैं। वो थक चुके थे सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड पीपल को वहां ले जाते, क्योंकि वो लोग कोई एक्ट करते नहीं थे। ओके, वो लोग वहां से कुछ सीख कर कुछ एक्ट नहीं करते थे अकॉर्डिंगली, बट स्टूडेंट्स को वहां ले जाने का यही मोटिव है कि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन है एंड दे विल मोस्ट इम्पॉर्टेंटली act in the future according to the needs and concerns of our environment. So ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि it is easy to talk about the polar ice caps melting while sitting in a comfort zone of our respective latitudes and longitudes। मतलब हम जहाँ बैठे हैं, जैसे अभी हम इंडिया में हैं, so यहाँ पर बहुत इजीली हम कह सकते हैं कि उस साइड साउथ पोल में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट जब तक हम वहां पर जाके खुद ये चीज एक्सपीरियंस नहीं करते, खुद अपनी आंखों से नहीं देखते आइस शीट्स जो है वो मेल्ट हो रही हैं या वो शिफ्ट हो रही हैं, तब तक हमें एनवायरनमेंट का थ्रेट, एनवायरनमेंट का जो भी कंसर्न्स है वो हमें समझ नहीं आते हैं। ओके, so we should take care of the small things and big things would automatically fall into place, or you can say the little changes in the environment can have big repercussions। okay, ये दो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर बेस्ड आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार आपके फाइटोप्लैंक्टन्स पर आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आ जाता है। ओके, सो फाइटोप्लैंक्टन क्या है? बेसिकली ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड प्लांट्स है जो पूरे सर्दर्न ओशन का फूड चेन मेंटेन करते हैं। ओके, सो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, सन की एनर्जी से ये कार्बन को एसिमिलेट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं। सो इस तरह ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो वॉर्न कर रहे हैं अब कि अगर और ओजोन लेयर में डिप्लीशन हुआ तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स की एक्टिविटी अफेक्ट होगी, और अगर इनकी एक्टिविटी अफेक्ट हुई तो पूरे एक्वेटिक लाइफ के लिए एंड जो इस रीजन में बर्ड्स रह रहे हैं उनके लिए और ग्लोबल कार्बन साइकिल के लिए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल चीज है, क्योंकि इन सब के लिए जो बेसिक नेसेसिटी है, जो फूड है, वो ही प्रोवाइड नहीं हो पाएगा। सो फाइनली अब हम देखते हैं पार्ट 3 इस चैप्टर का, दैट इज वॉक ऑन द ओशन। सो अब ये एकेडमिक शॉकल स्काई जो वेसल है वो एक थिक आइसबर्ग में फंस चुका है बिटवीन द पेनिनसुला एंड द टैडपोल आइलैंड, एंड इस वजह से ये लोग अब आगे नहीं जा पा रहे हैं। एंड इतने में उनका जो कैप्टन है उन्होंने एक ऑर्डर दिया है कि ये सब अब इस शिप से नीचे उतर जाएं एंड ओशन पर वॉक करके आगे बढ़ें। ओके, सो अब ये टोटल 52 पीपल जो हैं दे वर इन द गोरटेक्स एंड द ग्लेयर्स। गोरटेक्स क्या है? इट इज द स्पेशल आइस बूट्स होते हैं ये, एंड ग्लेयर्स आर द आइस शेड्स ऑन देयर आईज। ओके, सो अब वो लोग वॉक कर रहे हैं इस कंप्लीट व्हाइटनेस में, इस कंप्लीट व्हाइट लैंडस्केप में। दे आर वॉकिंग ऑन द स्नो, ऑन द आइस, ऑन द ओशन। अब जब ये लोग आइस पर वॉक कर रहे हैं, आइस इज मीटर थिक एंड उसके भी नीचे कुछ क्रीचर्स हैं जो अंदर रह रहे हैं। इन द पेरिफेरी देयर आर क्रैब ईटर सील्स जो अपने आप को स्ट्रेच कर रही हैं, और जो सनलाइट है, डिम सनलाइट जो आ रही है, उसमें वो अपने आप को आराम दे रही हैं। सो इसे देखकर जो हमारे राइटर हैं उनको स्ट्रे डॉग्स की याद आ जाती है। जैसे वो बैनियन ट्रीज के अंडर अपने आप को शेड प्रोवाइड करते थे, वैसे ही यहाँ पर ये जो सील्स हैं दे आर प्रोहीटिंग देमसेल्व्स, दे आर सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोज। ओके, एंड इस वजह से यहाँ पर एक शॉर्ट रिविलेशन होता है उनको। वो कहते हैं कि एवरीथिंग इन नेचर इज इंडीड कनेक्टेड। ओके, सो इस वे में हमारे ऑथर की जर्नी खत्म होती है। उनके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, और वो कहते हैं कि मिलियन ईयर्स में तो बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, बट जो एक्चुअल डिफरेंस क्रिएट करता है वो सिर्फ एक सिंगल डे भी क्रिएट कर सकता है। ओके, सो लास्टली गुड लक स्टूडेंट्स, डू वेल इन योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।